हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्लीज़ एंजॉय माय वीडियो। हेलो एवरीवन, हम अभी एयरपोर्ट आ गए। ये अन्ना लाइन में लगी हुई है, इनको कुछ खाने को चाहिए एयरपोर्ट पे, तो बस पानी वगैरह ले लिया। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। एंड अन्ना इज़ वेरी एक्साइटेड कि इनको आने को मिल रहा है। आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग इधर एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। अन्ना को भूख लग रही थी तो ये रफल्स खरीद के दे दिए हैं। अन्ना को शर्म आ रही है कि हम दिखा रहे हैं। रफल्स खा रही है ये। और पानी भी हम लोग ने बाय कर लिया एयरपोर्ट पे। ये देखिए, ये वाली बोतल ले लिए, 2 बोतल्स ले लिए। और बस तो हम लोग की फ़्लाइट है 3:45 की, तो उसके बाद ही अभी हमें लगता है हम लोगों का प्लेन नहीं आया है, क्योंकि बोर्डिंग हम लोग के 3 से बोला है कि बोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, तो हम लोग को अभी वेट करना पड़ेगा। तो आपको बताते हैं, हम लोग आज इंडिया के लिए निकल रहे हैं और हम लोगों का बैगेज चेक इन सब हो चुका है, सिक्योरिटी भी सब हो गई। अब हम लोग गेट के उधर आ चुके हैं। अभी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। और ये हमारा प्लेन है एतिहाद का। तो अब हम यूएस से अबू धाबी के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं। तो वो ये ऑलरेडी फ़्लाइट आ चुकी है। हम लोगों का बोर्डिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, फिर हमारी यूएस से इंडिया के लिए जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, सामान लोड किया जा रहा है। सामान ऑलरेडी आ चुका है। अब ये प्लेन में सब लोड होने वाला है। हम लोग एकदम टाइम से आ गए थे। हमारी प्लेन में टैक्सी स्टार्ट हो चुकी है। अब बस हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। حضرة الكرام، هذا بكم رمت الطائرة يسرنا يكون رحلة كرة مختار السنة بكم هذه الرحلة المتجددة أبو ظبي شركة اتحاد الوحدة وتكيت كما عبر اسبانيا سيدنا اجتماع تقريبا متنوع الترحيب بكم على التحية هذا اليوم. يسرنا الترحيب جدا بعد برنامج ذلك الاتحاد. نتمنى أن تكونوا مجلس مقاعدكم وتستمتعون بالراحة. इंडिया जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। بتجنب التداخل مع أنظمة المياه الخاصة بالطائرة يوجد अनाउंसमेंट हो रही है तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ क्लियर नहीं होगी। على تهزيمة المقاعد بدون حقا ويحظر تماما استخدام شركة تزيد الشحن الباور باك على متن الطائرة يشمل ذلك الشحن واستخدامها. المسابقة دين مقعدكم يمكنكم استخدامها عندما نقوم بالفدوى المقصورة ويرجع عند فترة استدعاء أي فرد نفع طاقم الطائرة نفس جمعية المساعدة ورفض رحلتكم مشكلة لكم. نعود الترحيب بجميع مشجعي فريق نيويورك سيتي لكرة القدم المسافرين. ساعد من طاقم الطائرة على الفور. يرجى التأكد بأن حزام المقعد مربوط بإحكام، وإعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي، وإعادة وحدة التحكم اليدوية وطاولة الطعام إلى مكانهم المخصص، وإن أغطية النوافذ مفتوحة. سيقوم أفراد الطاقم بالمرور عبر المقصورة لإجراء تفقد نهائي. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران. और हमारे प्लेन की टैक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद फिर अब क्योंकि अभी प्लेन रनवे पे है तो टैक्सिंग कर रहा है, उसके बाद ही ये टेक ऑफ करेगा। अभी टेक ऑफ करेगा प्लेन। क्योंकि स्पीड अभी बढ़ गई है ना टैक्सिंग का, तो आई गेस बढ़ने वाला है।
कितना टाइम लगता है यहाँ पे। या तुम भी बना रही हो? ओके, दैट्स गुड। हाँ हाँ, सारे प्लेन खड़े हुए हैं, उधर लुफ्टांसा भी दिख रहा है, डेल्टा। ओह वाओ, चाइना एयरवेज, ओके। और ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट बहुत बिजी रहता है, तो प्लेन को थोड़ा टाइम लगता है टेक ऑफ करने में, क्योंकि उसके हमारे प्लेन के आगे भी कई सारे प्लेन्स थे जिनको टेक ऑफ करना था, तो हम लोगों को थोड़ा फिर रनवे पे वेट भी करना पड़ता है। And I was making videos. Yes, this is the plane. अब टेक ऑफ हम लोग करने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
रेगिस्तान है इधर, ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट है तो वहाँ पे मतलब रेगिस्तान ही रहेगा। सो बस हम लोगों को अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 15 to 20 मिनट्स में हम लोग लैंड करने वाले हैं। और हम लोगों की न्यूयॉर्क से अबू धाबी की जो फ़्लाइट है ना, उसमें इंडिया तक के लिए लगभग 18 आवर और कुछ मिनट्स लगने वाले हैं। सो अभी हम लोगों ने न्यूयॉर्क से अबू धाबी की जर्नी लगभग 15 आवर्स में कंप्लीट की है। अभी हमें अबू धाबी से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, तो अभी प्लेन लैंड करने वाला है। तो उसके बाद हम लोग का ज़्यादा हॉल्ट का टाइम नहीं था, केवल 1 घंटा 40 मिनट्स का टाइम है। उसी में हम लोग फटाफट सिक्योरिटी करके और अपना दूसरा फ़्लाइट लेनी थी। सो जस्ट अभी बस प्लेन लैंड करेगा, उसके बाद देखते हैं प्लेन में कितनी जल्दी ये लोग हमें बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को कनेक्टिंग फ़्लाइट भी लेनी है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब तक प्लेन रनवे पे पहुंचता है और गेट पे पहुंचता है ना, तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब गेट खोलने का टाइम आता है ना, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। और फिर जब लोग निकलना शुरू करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। इस तरह से होते होते काफ़ी टाइम हम लोगों को लग गया था, क्योंकि बीच में हम लोगों को 1 घंटा 40 मिनट का ही टाइम था। दूसरी फ़्लाइट लेनी थी, तो उस बीच का तो हम ज़्यादा क्या बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आपको अभी वही बता दे रहे हैं कि अबू धाबी में हम लोग को बहुत मतलब प्लेन से निकलने में बहुत टाइम लग गया था। जब तक दूसरी फ़्लाइट के लिए हम लोग पहुँचे गेट पे, वहाँ पे ऑलरेडी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखिए हम लोग अबू धाबी पहुंच चुके हैं। ये दूसरी फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी भी हम लोग प्लेन में बैठे हुए हैं। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने अपनी बेल्ट भी नहीं खोली है। तो जब अनाउंसमेंट होगा बेल्ट खोलेंगे, उसके बाद सामान निकालेंगे, उसके बाद ही फिर हम बाहर निकल पाएंगे। और हम लोगों को आपको बताया था ना कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी, तो दूसरी जब फ़्लाइट के लिए हम लोग गए ना दौड़ के, तो बहुत लोग अंदर प्लेन में बैठ चुके थे। तो हम लोग जब पहुँचे तो हम लोगों को अपना सामान रखने के लिए बिल्कुल भी कैबिन में मतलब जगह नहीं मिली थी। फिर हमें एयर होस्टेस को बोलना पड़ा, तो उन्होंने मेरा जो बैग था अपनी पेंट्री के अंदर, उन लोगों के पास स्पेस रहता है तो वो किसी का रख लेते हैं। तो वो जो पायलट थी उन्होंने मेरा बैग लेके उसमें रख दिया था, तो बहुत आराम हो गया था। फिर उन्होंने बोला था जब निकलना तब ले लेना, तो उससे बहुत हमें हेल्प हो गई थी। बस सब अच्छे से हो गए हैं। अब बस इंडिया पहुंचने वाले हैं कुछ ही घंटों में। वी आर सो एक्साइटेड। अभी हमारे ये प्लेन की टैक्सी स्टार्ट हो चुकी है। अभी यूएस से हम और आना ही इंडिया विजिट पे आए हैं। तो हम लोगों को 2 वाली सीट मिल गई थी ना, तो हम दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि आना को मोस्टली विंडो सीट चाहिए थी और हमें आइल सीट चाहिए थी। सो हम दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं इस वाली फ़्लाइट में। और अच्छी बात यह है कि इंडिया 3 आवर्स में हम लोग पहुँच जाएंगे, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है। और सीट का मेरा मतलब ये था, क्योंकि जब हम लोग बुकिंग करते हैं ना, टिकट्स लेते हैं, तभी हम लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोगों का यही रहता है। तो सीट हम लोगों की ऑलरेडी बुक थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब यूएस से अबू धाबी के लिए बैठे थे ना, तो 3 वाली ही सीट्स उस समय हम लोगों को दिख रही थी, क्योंकि वो फ़्लाइट बड़ी थी, तो 3 के रोज़ बने हुए थे, तो हम लोगों को 3 वाली सीट मिली हुई थी। और अबू धाबी से जो इंडिया आ रहे थे
वहाँ पे 2 सीट्स वाली अवेलेबल थी सब, तो हम लोग को 2 सीट्स वाला ही हम लोग ने बुक कर ली थी और इस तरह से हम लोग का हो गया था। अन्ना हमारी अभी वीडियो बना रहे हैं, बहुत बिजी हैं। अपना मूवी देखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हिंदी मूवीज़ भी मिल जाती हैं, तो हिंदी मूवीज़ हम लोग देखेंगे अभी। और इस तरह से हमने आपको यूएसए इंडिया की विजिट की जो जर्नी है वो हमने आपको दिखाई। होप आप लोगों को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।